आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको गौतम बुद्ध के जीवन की एक रोचक कहानी बताऊंगी जो आपके कई सवालों का जवाब दे देगी। जैसा कि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो हैं एक युवराज थे जिन्होंने ज्ञान की तलाश में अपने राजपाट और परिवार सबको त्याग दिया। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद लोगों को उपदेश देने शुरू किए और समझाया कि व्यक्ति अपने अच्छे बुरे का स्वयं जिम्मेदार है। उन्होंने अपने जीवन काल में कई शिक्षाएं दी, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग थे जो उनकी शिक्षाओं को समझ पाए और सत्य को जान पाए। आज हम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो आज के दौर में भी प्रासंगिक है। तो एक व्यक्ति जो प्रतिदिन भगवान बुद्ध के प्रवचन सुनने आता था, उसने एक दिन भगवान बुद्ध से कहा कि मैं नियमित रूप से आपका प्रवचन सुनता हूँ, लेकिन मेरे अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। क्या मेरे अंदर कोई कमी है? मैं कारण जानना चाहता हूँ। आपको बता दें कि अपने उपदेशों में भगवान बुद्ध सच्चाई के मार्ग पर चलने को कहते थे। वह अहंकार, द्वेष, लोभ आदि को जीवन से दूर करने की सलाह देते थे। खैर, उस व्यक्ति की बात को सुनकर बुद्ध भगवान को किसी भी तरह का आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सभा में बैठे बहुत से लोगों की स्थिति वैसी ही थी। इसलिए उन्होंने जवाब देते हुए उस व्यक्ति से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं श्रावस्ती का रहने वाला हूँ। पहले सवाल का उत्तर मिलने के बाद भगवान ने फिर पूछा कि तुम अपने गांव कैसे पहुंचते हो? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि वो कभी बैलगाड़ी और कभी घोड़े में बैठकर अपने गांव तक पहुंचता है। इसके बाद बुद्ध ने एक और सवाल किया कि वहां पहुंचने में तुम्हें कितना वक्त लग जाता है? उसने आकलन करके वक्त बता दिया। उसके बाद गौतम बुद्ध ने सवाल किया कि क्या अभी यहाँ बैठे हुए तुम अपने घर श्रावस्ती पहुँच सकते हो? वह व्यक्ति थोड़ा अचंभित हुआ और उसने जवाब देते हुए कहा कि यहाँ बैठे मैं कैसे अपने घर पहुँच सकता हूँ? घर पहुँचने के लिए तो मेरे को चलना पड़ेगा और फिर वाहन में बैठकर ही मैं घर तक पहुँच सकता हूँ। उस व्यक्ति की बात पर जवाब देते हुए बुद्ध बोले कि तुम सही कहते हो कि चलकर ही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। तो भगवान बुद्ध ने आगे समझाते हुए उस व्यक्ति को कहा कि जिस तरह बिना चले मंजिल नहीं मिलती, उसी प्रकार अच्छी बातों को भी केवल सुनकर कोई परिवर्तन नहीं आता। अच्छी बातों को अपने आचरण में ढालकर ही व्यक्ति को मंजिल मिलती है। इसके बाद वह व्यक्ति अपनी भूल को समझ गया और उसने बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर चलने का फैसला किया। तो बुद्ध के जीवन के इस छोटे से वाक़ये से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आज के दौर में उनकी शिक्षाओं के बारे में कोई नहीं जानता। ना ही ऐसा है कि आज के समय में ऐसे लोग नहीं हैं जो कि सही मार्ग पर चलने के उपदेश देते हैं। लेकिन सवाल यही है कि शिक्षाओं पर चलने के लिए कौन तैयार है? क्योंकि ज्ञान है वो तभी सार्थक होता है जब उसे व्यवहार में लाया जाए। यदि आज भी हम हमारे मनीषियों की शिक्षाओं पर चलने के लिए तैयार हो जाएं, तो जीवन में सार्थक परिवर्तन अवश्य आ सकते हैं। जो लोग अपनी असफलताओं का रोना रोते हैं, उनके लिए भी यह कहानी सीख देती है कि क्या आप उस मार्ग पर चले जिस पर चलकर आप मंजिल तक पहुंचना चाहते थे या आप अपनी मंजिल पाना चाहते थे। तो कितनी आसानी से उस व्यक्ति के सवाल का उत्तर गौतम बुद्ध ने दिया। इस तरह से गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को सत्य से परिचित करवाया और उसके सवालों का जवाब दिया। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? आप अपने कमेंट में ज़रूर करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।